नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे भाई। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने कंसेप्ट बताया था आपको, किस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कैसे हम चेक करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। और अब उस पर हम क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं अक्सर। इस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ 3-4-5% में आपको करवाऊँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन है कोई भी हो सकता है भाई, वो तो ठीक है। तो हमने बताया था, तो ये क्या लिखना है आपने, सॉल्यूशन पार्ट में लिखना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, आपने क्या लिखना है, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देना इसको, ठीक है। और फिर इसको लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, हाँ कल बताया था, कल की वीडियो देख सकते हैं आप, mdx ndy इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयरिंग करके क्या करते हैं, m और n की वैल्यू निकालते हैं। प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, तो उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैं सारा काम करूंगा भाई। तो देखिए, तो m बताइए क्या आया है, m आएगा आपका x की 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की 4, ठीक है। और n बताइए भाई, 2xy स्क्वायर। हाँ अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए, या तो फिर आप विद साइन ले लो, या फिर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। इतनी बुद्धि आप में होनी चाहिए क्योंकि बीच में प्लस है भाई, कंपेयरिंग कर रहे हैं हम। तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 2xy स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब माइनस का साइन y, ये आ जाएगी, है ना। तो इसके साथ कंपेयरिंग करने के बाद अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो, mn की वैल्यू निकाल लेते हो, तो उसके बाद आपको बताया था कि आपको एग्जैक्ट कैसे चेक करना है। तो यहां पर लिखना है आपने पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, m को y के रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियली, तो करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू, बताइए भाई, यहां पर देखिए x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। वेरी गुड, यहाँ पर 0। आगे बताइए, यहाँ पर 2xy, तो 2x तो क्या है, कांस्टेंट है, और इसका 2y हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसका 4y क्यूब, है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेरिवेटिव के बेसिक्स आपके मजबूत होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि +2 क्लास में ही ये आपको बता दिया जाता है अच्छी तरह से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। तो ठीक है, तो अब इससे आगे अगर फिर भी मजबूत ना हो तो आप बता सकते हैं। तो 2 दूनी 4 माइनस 4xy, ठीक है। और इससे आगे बताइए यहाँ क्या आएगा, 4y क्यूब। ये बताइए भाई, ये करली m अपॉन करली y की जो वैल्यू आई है, ये समझ में आई है या नहीं आई। अब यहाँ पर इस तरह से n में काम कर सकते हैं आप, अपनी कॉपी में इसी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर लिखना है आपने पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली कर रहे हैं हम, ठीक है ना, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, ठीक है ना। तो करली n बाई करली x, बताइए, हाँ ये पता है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही प्रोसीजर बताया था कल, फ्लो चार्ट था जो, वो ये इसी प्रकार था, तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा उसमें। तो अब देखिए, इसमें जो भी x की है वो चीज़ है, बाकी उनको कर लो, मतलब जो कांस्टेंट चीज़ है उनको अलग लिखो, तो कांस्टेंट को अलग और x का 1, इस तरह से करना है आपने, ठीक है ना, कभी भी मार नहीं खाओगे। और फिर 4y क्यूब क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर एक स्टेप आप फालतू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। और साइन y का क्या हो जाएगा, बताइए भाई, साइन y का कोस y, सही बात है, गलत बात है ये, ध्यान दीजिए, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, हाँ सही बात, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझिए ना, साइन y है ये, ठीक है ना। कोस x होता है ना, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं ना भाई, तो यहाँ तक है, तो सही बात है, तो ठीक है। तो 2y स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 4y क्यूब, ये हो जाएगा करल n बाई करल x। यहाँ तक बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको बताइए,
ठीक है भाई, जो मैथ में थी आपकी रकम उसमें थोड़ी चेंज कर गया मैं, ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। इसमें क्या है, आप यहाँ पर ये लिखेंगे हेयर करली m बाई करली y नॉट इक्वल है करली n बाई करली x की, ठीक है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। वेरी गुड, तो नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट को हम सोल्व करना आपको बाद में बताएंगे, अभी हम एग्जैक्ट पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये कुछ जो हमारी क्या थी वही स्टेटमेंट थी, उसमें ही मतलब जो क्वेश्चन था उसमें ही हम कुछ एरर ले गए भाई, इस कारण से नॉन एग्जैक्ट है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या थोड़ी दिक्कत थी, बाकी ये समझ में आया। ये नॉन एग्जैक्ट का पर्सन बन गया, ऐसे मानो ये इक्वल नहीं आया तो नॉन एग्जैक्ट है, अब इक्वल आ जाता तो एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट का सोल्यूशन मैं आपका निकलवाऊंगा, तो ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या थी, जो ये सुकेर था ना, इसमें क्या मिस्टेक करी आपने, ये जो सुकेर था भाई, ये सुकेर इस एक्स सुकेर पर आना था, समझ में आया है। तो अब चेंज कर सकते हैं इसको साथ साथ में, तो वहां कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो ये सुकेर है कहां पर आ जाएगा, एक्स सुकेर पर। नया क्वेश्चन है ये, आप ये मानो दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारे नॉन एग्जैक्ट का मिल गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर फिर अब बताइए भाई क्या होगा चेंज यहाँ पर, तो यहाँ पर ये y था ना, जो 2y एज इट इज माइनस का, और फिर यहाँ पर क्या आएगा शाबाश बताइए, 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, बाकी यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। आप देखिए बताइए यहाँ पर शाबाश ये चेंज होगा थोड़ा सा, क्या होगा शाबाश बताइए, माइनस का 4xy। अब मिलाइए भाई, आया है ना बराबर। अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना, अब आपने केवल यहाँ पर ये लिखना है हेयर करली m अपॉन करली y और करली n बाई करली x बराबर हैं, तो सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही तो करना है काम आपने। यहां तक बताओ भाई, यहां तक पहुंचो आप, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब एग्जैक्ट आ चुकी है हमारी, तो एग्जैक्ट के लिए हमने बताया था आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, तो वो लिखेंगे अब हम, यहां तक नोट कीजिए। एग्जैक्ट आने के बाद हमने बताया था, तो हेंस सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे सॉल्यूशन देते हैं हमने कल बताया था आपको, क्या था सॉल्यूशन सबस बताइए, इंटीग्रेशन m dx। यहां पर किसको कांस्टेंट लेंगे, y को कांस्टेंट। हम नहीं कह रहे ये क्या, कौन बोल रहा है ये बात है, हाँ, जिसने फार्मूला बताया है कि भाई कैसे हमने सोल्व करना है, ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो आप उसमें y नहीं लगा सकते भाई, ऐसा ही क्यों है, क्यों लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना, ये डिफाइन चीजें। तो यहां पर क्या हो जाएगा n dy, यहां पर क्या करना है, देखो कल मैं आपके साथ नहीं बोल रहा, आप क्या कह रहे थे, यहां y कांस्टेंट लेना है, आपने ये भी बोली थी मेरे को याद रहता, आपने बोला था कि x कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ, है ना। तो यहाँ x कांस्टेंट नहीं होता, अब मैं बता सकता हूं क्योंकि समय पर ही बताई जा सकती हैं बातें, अब उसका समय आ चुका है। तो यहाँ पर फ्री फ्रॉम x लिखना है, क्या लिखना है, फ्री फ्रॉम x, ना कि x को कांस्टेंट मानना, कांस्टेंट मानना ही नहीं है, आपने वे टर्म लेनी है यहाँ पर n में जो फ्री फ्रॉम x हो, मतलब जिसमें x हो ही ना हो, समझ में आया है। जैसे यहाँ पर n में कौन सी टर्म लोगे आप जिसमें x, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, हाँ वेरी गुड। ऐसे ही अगर बाई चांस कोई भी जिसमें सब में x हो तो फिर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेरी गुड। हाँ, तो फ्री फ्रॉम x है, ना कि x कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो फिर सारी लेनी पड़ती है ना। तो आपका ही आसानी है इसमें, आपकी क्या आसानी है भाई फ्री फ्रॉम x लेंगे, बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये है बढ़िया, तो इसको अगर आप हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि ये सॉल्यूशन है जो यही बताता है, ये है मेन इसका, ठीक है। इससे काम होता है ताकि एग्जामिनर चेक करे, उसको पता चले भाई हाँ बच्चे को नॉलेज है, ये मेन एरिया है इस सवाल का, ठीक है। तो आप बताइए इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। m की वैल्यू बताइए, बर रखें आप यहाँ पर x की 4, हाँ ध्यान से भाई, प्लस y की 4, और यहाँ पर dx ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखें। बच्चों को दिक्कत रहती है, m है तो यहाँ y होगा, पार्शियल डेरिवेटिव में उल्टा होता है, m का y के रिस्पेक्ट में, n का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ सीधा ही है। और यहाँ पर क्या करना है फिर, y कांस्टेंट। तो देखो y को कांस्टेंट मानना है भाई, अब देखो तो यहाँ पर बताइए, हाँ n की वैल्यू फ्री फ्रॉम x, यहाँ लिखना है आपने फ्री फ्रॉम
यही प्रोसीजर रहेगा भाई एग्जैक्ट को चेक करने का, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो फ्री फ्रॉम एक्स कौन सी टर्म है आपने बताया था भाई अभी, माइनस का साइन वाई, आया है ना समझ में, और यहां पर हो जाएगा डी वाई। हाँ एक बात और बताओ, एक बात मैं आपको बताने भूल गया भाई, यहां पर क्या था, एक बराबर में सी और लिख लेना, आपके पास जगह होगी, क्या है बराबर में सी भी आएगा, ये प्रोसीजर में बताया था कल आपको, हाँ ये है। तो ठीक है ना, अब इससे मैं आगे यहाँ पर इंप्लाइज का निशान बनाए, एम की वैल्यू रख दी आपने, एन की वैल्यू रख दी, फ्री फ्रॉम एक्स थी जो, ठीक है। अब इसमें बस कुछ नहीं करना, आपका वही पुराना ज्ञान चलेगा, अब इसको बताना भी पाप है, इसमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, वाई को कांस्टेंट ले आप, अगर वाई आपको मिले कहीं तो करे भाई इंटीग्रेशन, बताइए शाबाश। एक्स की 5/5 एक टर्म, हाँ एक्स आप बताइए, वाई की आपने चिंता नहीं करनी है भाई, ठीक है ना, बाई पार्ट से नहीं लगाना। अब यहाँ पर क्या करना आप बताइए, अगली टर्म का बताइए, 2 जो कांस्टेंट है उनको ले ले आगे, हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आगे बताइए शाबाश। वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो एक्स लग जाता है, पता है ना, बताया था ना कांस्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये फ्री फ्रॉम एक्स को मैं मिटा देता हूँ भाई अब, ठीक है ना, क्योंकि मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो आपने लिख लिया होगा ना फ्री फ्रॉम एक्स से, ठीक है, फ्री एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर आगे बताइए, प्लस में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, अभी सिंपल कुछ नहीं कर रहा, साइन वाई का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, नहीं भाई वाई के रिस्पेक्ट में करना है, हाँ देखिए साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, हाँ माइनस डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव तो कोस वाई होगा, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस वाई होगा, एक माइनस पहले भी लेकर बैठा हुआ है, हाँ तो शाबाश, ये बात ऐसे समझनी है भाई, वो आपका काम चलेगा, कोस वाई आया समझ में, और बराबर में सी। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, बस अब इसको थोड़ा सजा कर लिख दें, सजा कर कैसे मतलब भाई यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा सजा कर का मतलब इसको थोड़ा अरेंज करके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स वाई की 4 प्लस में कोस वाई बराबर में सी। बस काम तो मेरा यही हो चुका, अब थोड़ा सा जा रहा हूं इसको, 5 एलसीएम ले, 5 एलसीएम लेंगे, एक्स की 5, 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5 एक्स वाई की 4, और यह आ जाएगा 5 कोस वाई, और बराबर में 5c, 5c आएगा यहाँ पर, है ना, क्या आएगा बराबर में यहाँ पर 5c, और लेट करें 5c भी कोई कांस्टेंट ही है तो c1 मान ले, तो 5c की जगह मैं यहाँ पर c1 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है ना, तो फिर मैं 5c को हटा के अगले टाइम में यहाँ पर c1 रिप्लेस कर दे, कोई बात नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा भाई, इस तरह से आपने सोल्व करना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, y को कांस्टेंट लेना है, एम डी एक्स इंटीग्रेशन में एन डी वाई, यहाँ पर फ्री फ्रॉम एक्स टर्म लेनी है, मतलब n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x, वो n लेना है आपने, फिर सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें भी अगर आप गलती करोगे तो भाई फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ध्यान से कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए भाई अब आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, एक पर्सन को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपने कितना सीखा है, HW में है ये पर्सन, तो इनको कीजिए, MDX मैं इंट भी कर देता हूँ थोड़ा सा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xy, हाँ ये m की वैल्यू हो जाएगी, ये n की वैल्यू, सिंपली आपने कर लिया m बाई कर ली y और कर लिया n बाई कर ली x निकालना है, जो कि बराबर आएगा, देन ही मैंने सॉल्यूशन भी लिख रखा है, ये आएगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है भाई, आप उसको अच्छी तरह से कीजिए, पहले जो क्वेश्चन करवाया देन उसके बाद होंगे ये, और ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको जरा सी दिक्कत हो सकती है मेरे ख्याल से, वो भी नहीं होगी अगर, तो ये आपका m हो जाएगा और ये पूरा n हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंट कर देता हूं, तो करल m बाई करल y को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट का हमने कुछ भी नहीं दिया आपको, सॉल्यूशन आपको मेहनत करनी है, नॉन एग्जैक्ट में आप बच जाते हैं, ठीक है, तो मेहनत करनी है आपने, सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका बताइए क्या होगा, करल m बाई करल y, 2x², हाँ तो y के रिस्पेक्ट में करना, 2x तो कांस्टेंट है, आप इस तरह से हैंडल करो भाई। अब 1/y³ का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, क्या ट्रिक है, ऊपर चला जाएगा, नीचे एक पावर ऐड हो जाएगी। अब 1/y की 5 के y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तब है ये बात, तो 5 ऊपर जाएगा और एक पावर नीचे इंक्रीज हो जाएगी, तो वही करना है आपने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ ऊपर जाएगी, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, समझ में आया। इसको थोड़ा सजा कर लिख ले, सजा कर लिखने का मतलब पता है ना, माइनस का 6x/y की 4, ये बताइए भाई, ये आया समझ में।
अब ये समझ में आया है तो दूसरे के लिए देखिए, बस इस तरह से आपने करना है काम। इसमें x की करल n अपॉन करल x करना है, इसमें पार्शली करना है। तो बताइए इसको आप थोड़ा सा ठीक लिख लें, कैसे? y स्क्वायर अपॉन y की 4 है, ठीक है। अभी मैं n को ही लिख रहा हूँ भाई थोड़ा ठीक ढंग से। तो 3x और y की 4 कैसे करेंगे? अब ये तो करल n बाई करल x करना है, ये तो 0 ही हो जाना है, ये तो 0 है। इसमें करेंगे तो 1 अपॉन y की 4 माइनस के 7 बार ले लेंगे 3x क्यूब और 6x, भाई 3 दूनी डेरिवेटिव 6x डेरिवेटिव करना है ना, बस सर माइनस का 6x अपॉन वाई की 4। बताइए मिला ये बराबर है या नहीं है? है ना बराबर? बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? शानदार लाइन, करली m बाई करली y करली n बाई करली x बराबर है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे पता है ना? m dx n dy बराबर c। यहाँ पर क्या करना है? y को कांस्टेंट लेना है, यहाँ पर फ्री फ्रॉम x, वे n में फ्री फ्रॉम x जो फ्री हो x से वे टर्म लेनी है, n नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x, वो टर्म आपने यहाँ पर पिक करनी है भाई। बताइए अब इसमें थोड़ा मैं और बता देता हूँ आपको। शाबाश, बताइए m में क्या है? m को तो पूरा कंप्लीट रखना है, 2x अपॉन y की क्यूब, यही है m। देखो m को रखना है भाई m, ये तो आप पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ ऊपर वाला नहीं, ये देखो 5वां क्वेश्चन है जो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसका करेंगे भाई, बताइए dx y कांस्टेंट लेना है, फिर बता रहा हूँ भाई मैं। फ्री फ्रॉम x बताइए कौन सी टर्म है इसमें? इसमें तो x है ना, तो ये टर्म कैंसल। इसमें बताइए, मैंने अच्छी तरह से लिख रखा है, तो ये है हाँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वेरी गुड, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? इतनी बात तो आपको देखो भाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। फ्री फ्रॉम x ही तो देखना है, x इसमें तो ये नहीं लेनी, बस इसमें क्या कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने आपने, ठीक है ना। इसको काट देना है, ये ले लेनी है, ये मैंने फिर थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी भाई, नीचे 2 पावर बच जाएगी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर पा रहे हो आप? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, बताइए। शाबाश, y कांस्टेंट लेना है तो कांस्टेंट क्या करता है भाई? बाहर निकल भाई तू। अब इसका बताएंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर अपॉन, आया समझ में? और प्लस में y के रिस्पेक्ट में करेंगे, बताइए। अगर 1/y होता तो log y हो जाता, उससे ऊपर तो क्या होगा? ऊपर जाएगी माइनस में, प्लस 1 पावर और वही नीचे। सोल्व कर सकते हैं क्या? तो 1 अपॉन y बचेगा मेरे ख्याल से भाई, माइनस का 1 और अपन माइनस, तो एक माइनस का ये आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा या नहीं आएगा? और बराबर में c, ठीक है। अब इसको क्या कर रखा है इन्होंने? सोल्व कर रखा है, ठीक है। सोल्व करके देखते हैं आता है क्या ये। y क्यूब एलसीएम लीजिए, यहाँ पर लेते हैं हम y क्यूब एलसीएम लेंगे ना, नीचे बड़ी पावर y क्यूब है, तो y क्यूब एलसीएम लेंगे तो बताइए क्या आएगा? x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर में cy, और दोनों तरफ का एलसीएम था वो छूट जाएगा। मिलाइए आंसर को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा करवा दिया भाई। बाकी थ्योरी आप लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 मैंने बताई थी आपको, कंपेयरिंग 1 विद m, हाँ m dx n dy बराबर 0, नहीं c नहीं, यहाँ c नहीं लेना, यहाँ 0, ठीक। हाँ यहाँ लेना है आपने, जब सॉल्यूशन तब c लेना है। ये बताइए भाई कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो बाकी ये 2 आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन में पावर है तो इस कारण से आप घबरा जाओ भाई, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी फ्रैक्शनल नहीं है, बिल्कुल सिंपल आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इससे आगे बढ़ते हैं हम कुछ थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम पर। हार्ड कुछ नहीं है, आपका इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए, डेरिवेटिव मजबूत होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी नहीं भाई आप माहिर भी होने चाहिए, इतने माहिर भी नहीं, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी बहुत भाई। आप ये मान लो कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y क्या हो जाना चाहिए आपका? जिसके रिस्पेक्ट में करोगे ना पार्शियल डेरिवेटिव, वही वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, बस ये आसान होता है डेरिवेटिव से, नहीं तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम है और बाकी ये मैंने करवा दी भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है आपने? सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं पहले देखेंगे, एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट पर हमें इतनी मेहनत करनी है भाई, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट के जब क्वेश्चन करेंगे मैं एग्जैक्ट में चेंज करूंगा उनको, और फिर आपको एग्जैक्ट सोल्व करनी नहीं आएगी, तो फिर आपको दिक्कत रहेगी पूरे चैप्टर में, ठीक है ना, पूरी यूनिट में दिक्कत रहेगी।
तो एग्जैक्ट पर हम सफिशिएंट सवाल करेंगे, बढ़िया करेंगे इसको, ठीक है। पर नॉन एग्जैक्ट में आपको जरा सा मेरे को बस उंगली पकड़कर मंजिल तक ले जाना, फिर आप खुद चलोगे, ठीक है। तो ये ध्यान से करने हैं ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ अभी। तो अब आपने यहाँ पर लिखनी है क्या लाइन, कंपेयरिंग, इसको 1 नाम दे के, वो आपका काम है, मैं बता चुका। कंपेयरिंग 1 विद MDX एंड DY। तो चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, MDX एंड DY के साथ क्या करना है आपने, इसको कंपेयरिंग करना है। तो M बताइए क्या आएगा, हाँ वेरी गुड। अब देखो 1/e⁻x/y, ये M है आपका, N बताइए क्या है, e⁻x/y 1 - x, यहाँ तक बताइए, समझ में आया है। बस कंपेयरिंग ही करा आपने, यहाँ तक क्या समझना था। फिर क्या करना है यहाँ पर बताइए, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, बताइए कर्ल M या कर्ली M बाई कर्ली Y, 1 का 0 हो जाएगा। e की x का क्या होता है डेरिवेटिव, e की x का e की x, चेन रूल लगेगा अब यहाँ पर। x का स्थान कौन ले रहा है, x/y का डेरिवेटिव आता है, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो हाँ x कांस्टेंट है, और 1/y का बताइए भाई, हाँ जो इसकी पावर है मैंने बताया था अभी, वो ऊपर चली जाएगी माइनस के साथ। ये समझ में आया आपको, क्या करा है भाई, जो e की x का डेरिवेटिव है e की x, और फिर जो x की जगह ले रहा है और पार्शली करना है आपने। तो पार्शली करना है तो क्या करना है भाई, y ही वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट और बाहर रख सकते हैं, अब केवल इसका डेरिवेटिव करना है आपने। तो इसका डेरिवेटिव 1/y का डेरिवेटिव आपको बताया था, जो पावर है वो नेगेटिव साइन के साथ ऊपर और नीचे एक पावर इंक्रीज, समझ में आया है ना। तो ये समझ में आया, तो मैं इसको रख लूँ भाई यहाँ पर, बताइए क्या है ये, -x/y स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर n का काम करेंगे भाई। अब लिखिए ऐसे, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो कर्ल n/कर्ल x, बताइए भाई। हाँ यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर कैसे हैंडल करोगे, अपना दिमाग लगाओ, अंदर गुणा करवा दो, ठीक बात है वो भी, या फिर डायरेक्ट भी हैंडल किया जा सकता है क्या, ये प्रोडक्ट रूल से, हाँ डायरेक्ट गुणा करवाओगे वो भी ठीक है, सही बात है, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। देखो भाई हमने क्या कर दिया था, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट को एज इट इज रख लिया था, सेकंड में फिर 1 का 0, ठीक है ना, 1/xy का करना था। तो बताइए क्या होगा, हमने किसके पार्शली करना है, x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में करना था, x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, 1 का तो 0 हो जाएगा। अब वेरिएबल कौन सा है, 1/y x का 1, ये है ना। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब किसको एज इट इज रखना है, तो फर्स्ट सेकंड का कर दिया। अब बताइए, शाबाश, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का बताइए, e की x/y ना कर नहीं रखा, वो गलत है, वो नहीं रखो भाई, हाँ वो गड़बड़ है, वही गड़बड़ कर रहे हो, वो y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना, वो नहीं रखना, सही बात है, वो तो गड़बड़ में है। अब इसका दोबारा करेंगे, आप किसका करना है, e की x/y का करना है। अब क्या करना है, कर्ल n/कर्ल x, मतलब इसके रिस्पेक्ट में करना है x। तो बताइए e की x का तो e की x हो जाएगा, ठीक है। अब x/y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, x वेरिएबल होगा, हाँ तो y तो कांस्टेंट है, वो तो पड़ा है भाई नीचे, x का 1/y होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये गुणा में ऐसे आया समझ में, ये रखना है आपने, e की x/y और 1/y आया है, आप समझ में। देखिए क्या करें हमने, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड एज इट इज, और e की xy का e की x/y। गलती क्या थी, गलती ये थी कि हम उसी को एज इट इज रख रहे भाई, वो तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली है, तो x के रिस्पेक्ट में है जो वो रखेंगे ना हम यहाँ पर। आया है समझ में। तो अब बताइए यहाँ से आगे e की x/y कॉमन लिया जा सकता है, 1/y, आगे बताइए। हाँ मैं गुणा भी कर लेता हूँ ना साथ में, ये कॉमन निकल चुकी टर्म, तो क्या है 1/y
और माइनस में बताइए शाबाश, गुणा करें भाई अब, प्लस 1 अपॉन वाई हो गया सर। और ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, हो गया सर, यस सर। ये देखिए ये कटेगा, कट गया सर, प्लस माइनस। हाँ ये बचा है आपका ई की एक्स अपॉन वाई और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, क्या बराबर आया है, देखिए बिल्कुल बराबर है सर। बराबर है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखना है हेयर वही करली एम अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू है करली एन अपॉन करली, ये करली एम अपॉन करली वाई करली एन अपॉन करली एक्स। तो क्या है, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है ये, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट तो मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन पार्ट को करना है, कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, यहां तक समझ में आया है, नहीं आया, हाँ। तो अब हमें करना है भाई इसका इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे हैंस द सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हैंस द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है शाबाश बताइए, एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट प्लस में फ्री फ्रॉम, हाँ फ्री फ्रॉम एक्स लिख लेना यहाँ पर क्या आएगा, एन डी वाई बराबर सी, यहाँ क्या लिखना पता है ना, फ्री फ्रॉम एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है भाई, वैल्यूज को पुट करना है बस, और क्या करना है, पुट करिए 1/1 प्लस ई की एक्स अपॉन वाई, यहाँ पर होएगा डी एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पर तो देखिए डी एक्स होगा, यहाँ पर वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको पता है, और एन की वैल्यू बताइए जो एक्स से फ्री हो, है कोई एक्स से फ्री नहीं है, सही बात है ना। फिर देखिए यहाँ भी एक्स आएगा और फिर इसमें तो एक्स है ही, तो 0 डी वाई बराबर सी, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है तो भाई करें अब इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए क्या आएगा शाबाश, हाँ यहाँ से आगे बताइए, 1 का x ई की x का ई की x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, ई की x का ई की x है, ई की x का ई की x है। अब x का जो स्थान ले रहा है कौन ले रहा है, x बाई वाई, और x के रिस्पेक्ट में करना, y को तो कांस्टेंट मानना है, ठीक है वो तो मानना है, वैसे अब आप x का दोबारा करोगे y को कांस्टेंट मान के तो y तो पड़ा रहेगा, जो x की जगह ले रहा है चेन रूल वो नीचे आ जाता है इसमें, हाँ 1/y नीचे आएगा ऊपर आएगा, इंटीग्रेशन में नीचे आता है, समझ में आया है, हाँ तो 1/y है तो उस y को मैं यहाँ भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता, ठीक है भाई आगे आइए। तो अब 0 आप कहोगे भाई 0 है ये यहाँ पर, और 0 कांस्टेंट है तो 0 इंटू वाई आ जाएगा, कांस्टेंट का मतलब 5 होता तो 5y हो जाता, 0 है तो 0y हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत है। अब बस अब कुछ नहीं है भाई, अब इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा x y ई की x अपॉन वाई बराबर c, ये उत्तर आ जाएगा भाई इसका, बताइए कोई दिक्कत है, ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिर भी कोई समस्या है इसमें तो बताइए, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बस आपको इंटीग्रेशन चेन रूल का ज्ञान होना चाहिए भाई कैसे करना है, ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपने फिर भी कर लेना है।